बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको खुशक जिस्मानी ख़ारिश के मतलब बताऊंगा। ये ख़ारिश तकलीफ़ दह होती है इस लिहाज से कि आपको बार बार जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे हाथ से रगड़ना पड़ता है, मायूब लगता है, महफ़िल में बैठे हुए भी आप परेशान होते हैं। तो इसका बेहतरीन जो इलाज है वो आप आज की वीडियो में देखेंगे। ख़ारिश के बहुत सारे इलाज बयान किए जाते हैं, एलोपैथिक अद्वियात भी हैं, एंटी एलर्जिक अद्वियात लोग खाते हैं, लेकिन उनसे खुशक ख़ारिश ख़त्म नहीं हो रही होती। तो हम आपको नहायत आसान टोटके बताएंगे जो आप घर में कर सकते हैं और इंशाअल्लाह आप उनसे सेहत भी हासिल करेंगे। खुशक ख़ारिश के सिलसिले में आप पूछते हैं कि जी हमें क्या खाना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप तेज़ मिर्च मसालों से परहेज़ करें और मुरगन ग़िज़ाएँ, तली हुई ग़िज़ाएँ ये ना खाएं जब तक आपकी ख़ारिश ख़त्म नहीं हो जाती। बाद में भी कोशिश करें इन चीज़ों से बचें। अब आप पूछेंगे कि खाना क्या चाहिए, तो ख़ारिश ख़त्म करने के लिए हमारी जिल्द को तरोताज़ा होना चाहिए। हमारी जिल्द को तरोताज़ा रखता है विटामिन सी, तो विटामिन सी वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा खाएँ। इसमें अमरूद है, इसमें किन्नो संतरा है, इसमें नींबू का रस है, तो आप नींबू पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ये जिस्म में विटामिन सी की मिकदार बढ़ाएगा और आपका ख़ारिश का मसला ख़त्म करेगा। अब इलाज की तरफ आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि नहाएं किस साबुन से। नहाने के लिए आपने इस्तेमाल करना है सूफ़ी सोप, कपड़े धोने वाला सूफ़ी सोप। ये बेहतरीन साबुन बना हुआ है, ये स्किन को खुश्क नहीं करता बल्कि ख़ारिश और इस तरह के कई दूसरे मसाइल को ख़त्म करता है। तो आपने नहाना है गर्दन से नीचे नीचे सूफ़ी कपड़े धोने वाले साबुन से। चेहरे पे आप लक्स या कोई भी साबुन लगाएं, लेकिन गर्दन से नीचे आपने सूफ़ी सोप से नहाना है। पूछा जाता है कि लोशन कौन सा लगाएं, तो लोशन मैं सजेस्ट करूंगा कि बेहतरीन लोशन है बीबी लोशन, बेंजाइल बेंजोएट लोशन। ये इर्जा फार्मा कंपनी ने बनाया है और इंतहाई बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसको लगाने का तरीका ये है कि आप नहाएं, जिस्म को खुशक करें और गर्दन से नीचे नीचे इसको हाथों पे लगा के इसका हल्का हल्का मसाज कर लें। रगड़ना नहीं है जिस्म को, हल्का हल्का इसको जिस्म पे लगा लें। शाम को दोबारा नहाएं और इसको लगा लें। नहाने के बाद अगले दिन सुबह फिर नहाएं और नहाने के बाद इसको लगाएं। शाम को बगैर नहाए ही लगा लें। 3 दिन तक इस तरह करें, इंशाअल्लाह आपकी ख़ारिश ख़त्म हो जाएगी। फिर पूछा जाता है कि कपड़े कैसे पहने, कपड़े हर रोज़ चेंज करें। कपड़ों को धोने के बाद धूप में खुशक करें, कपड़ों पे गरम गरम इस्त्री फेरें, बिस्तर पे गरम गरम इस्त्री फेरें ताकि आपके घर की ख़ारिश ख़त्म हो। घर में जितने अफराद को ख़ारिश का मसला है वो सारे इन चीज़ों पे अमल करें, इंशाअल्लाह वो ख़ारिश से छुटकारा पा लेंगे। फिर पूछा जाता है दवाई कौन सी लें हम इसके लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप होम्योपैथिक अद्वियात हैं, इनमें आप सल्फ़र 200 के खुराक लें और BM20 ख़ारिश की बेहतरीन दवाई है। इसको आप 15-15 कतरे सुबह दोपहर शाम लें, इंशाअल्लाह ये भी आपके ख़ारिश ख़त्म करने में हेल्प करेगी। सांस की वर्जिशें आपकी स्किन को फ्रेश रख सकती हैं। स्किन पे खून की रवानी बढ़े तो स्किन तरोताज़ा रहती है। ख़ारिश दूर करने का ये भी एक बेहतरीन नुस्खा है। इसके लिए आप सांस की वर्जिशें करें। सांस की वर्जिशों में आप बस्तरीका कर सकते हैं। 100 से 150 दफ़ा आप हाथ ऊपर ले जाएं, सांस तेज़ तेज़ और लंबे खींचेंगे। सौ से 150 दफ़ा ये करें। उसके अलावा आप अलोन वलोन करें। इसमें आपने नाक की एक साइड बंद करनी है, इधर से सांस लंबा इनहेल करना है, फिर इस साइड को बंद कर लेना है, दूसरी साइड से खारिज करना है और फिर उसी तरफ से इनहेल करना है। ये वाले पोज में आप 100 से 150 दफ़ा तक आप करें,
اس کے علاوہ آپ ویسے ہی لمبے سانس لے سکتے ہیں۔ سانس کی تمام ورزشیں آپ کے جسم پہ خارش کے اثرات کم کرتی ہیں۔ وہ اس طرح کہ خون کی روانی سکن کے سطح پہ بڑھتی ہے تو سکن تر و تازہ رہتی ہے۔ بہت شکریہ۔